हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो कि हमारे सभी तरीके की एंट्री को कवर कर लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ये दो रूल्स याद होने चाहिए, एसेट एक्सपेंसेस और लॉस। यदि ये इंक्रीज़ होंगे तो उसे हमने डेबिट करना है, यदि ये तीन चीज़ें डिक्रीज़ होगी तो उसे हमने क्रेडिट करना है। लायबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम, यदि ये इंक्रीज़ होंगी तो इसे हमने क्रेडिट करना है, यदि ये डिक्रीज़ होंगी तो इसे हमने डेबिट करना है। चलो हम जर्नल एंट्री को इनकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो पहले हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होंगे, ठीक है। वो हमने देखने हैं वो कौन कौन से अकाउंट है। पहले तो हम ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इट मीन इसमें गुड्स अकाउंट आया है और एक कैश अकाउंट आया है। कैश भी हमारी एसेट है और गुड भी हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो इनमें सोल्ड गुड्स मीन्स गुड्स बाहर गई हैं, डिक्रीज़ होया है। डिक्रीज़ इन एसेट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और इंक्रीज़ इन एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इंक्रीज़ इन एसेट कैश अकाउंट इंक्रीज़ हुए तो इसको हमने डेबिट कर देना है। डिक्रीज़ गुड्स नहीं लिखेंगे हम, इसके प्लेस पर लिखेंगे सेल अकाउंट। यदि परचेज होता तो परचेज अकाउंट लिखते, यहाँ पे है सेल की है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल अकाउंट, क्योंकि जो डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ इन एसेट क्या होगा हमारा, क्रेडिट। रेंट पेड, जो नेक्स्ट एंट्री करते हैं, रेंट पेड इन कैश, ठीक है। रेंट पेड ये हमारा एक्सपेंस है। हमने आपको कल बताया था कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो रेंट पेड ये हमारा एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट इन, ठीक है। रेंट पेड इन कैश, कैश की रेंट की पेमेंट की कैश गया। यदि हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, कोई बिजनेस एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसके कैश का डिक्रीज़ होता है, क्योंकि कैश बाहर जाएगा एक्सपेंसेस पे करने में। तो डिक्रीज़ इन एसेट क्या होगी, क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। रिटर्न गुड टू रामलाल, गुड्स को रिटर्न कर दिया। गुड्स हमारे पास से बाहर चलेगी, बिजनेस से बाहर चलेगी, मीन्स हमारी गुड्स में कमी आ गई, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें परचेज की थी, उसे हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम सेल नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे गुड्स के प्लेस पे। क्यों, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें रिटर्न तभी करते हैं यदि हमने पहले परचेज की फिर हमने रिटर्न कर दी, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू रामलाल, ठीक है। यहाँ पे जब भी किसी पर्सन का नेम आते तो हमने देखना है वो रिसीवर है या गिवर है। यहाँ पे रिटर्न की है, रामलाल को रिटर्न की है, रामलाल रिसीव कर रहा है तो ये रिसीवर है। यदि पर्सन रिसीवर हो उसे हमने डेबिट करना है। यदि पर्सन गिवर हो तो उसे हमने क्रेडिट करना है। तो रामलाल यहाँ पे रिसीवर है तो रामलाल अकाउंट रिसीवर है, उसे हमने डेबिट कर देना है। यहाँ पे जो सेकंड अकाउंट गुड्स है मीन्स परचेज अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, क्योंकि हमारी गुड्स डिक्रीज़ हो रही हैं, ऐसी डिक्रीज़ हो रही हैं तो डिक्रीज़ इन एसेट हमारी क्रेडिट होंगी, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹1200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है फायर के। यदि कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पे लॉस है, लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, किसका लॉस हो रहा है, गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, राम इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस ₹6 लाख, ठीक है। यहाँ पे तो हम देखना दो अकाउंट हैं, एक राम ने कैपिटल इन्वेस्ट की, कैश इनटू बिजनेस में इन्वेस्ट की, ठीक है। तो हम देखेंगे कैश बिजनेस में आया क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की। कैश इंक्रीज इन एसेट है, जी क्या हमारा इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, क्योंकि राम के थ्रू पैसा आया है। यहाँ पे देखो लोन टू महेश, महेश को लोन दे दिया गया, ठीक है। महेश क्या है, एक पर्सन है। जो रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, क्योंकि लोन किसको गया है, महेश को रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। महेश अकाउंट डेबिट, लोन मतलब कि हम लोन देने से हमारे बिजनेस में क्या जाएगा, कैश। तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट्स हो रही हैं तो डिक्रीज इन एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू कैश, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है ना वो बिजनेस के लिए इनकम होती है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो इनकम के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रूल बताया था, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्रेडिट होगी तो डेबिट हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। कमीशन रिसीव ये भी हमारी इनकम है, ठीक है। रिसीव किया है ना हमने तो ये हमारी इनकम है। सो कमीशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कमीशन रिसीव्ड से हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश इंक्रीज़ हुआ ना,
कैश इंक्रीज मतलब कि एसेट इंक्रीज हुई तो उसे हमने क्या कर देना है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस आर क्या होंगे, डेबिट। बस इनकी उल्ट एंट्री पड़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होते हैं, डेबिट होते हैं टू कैपिटल। इनकी बस इनवर्स उल्ट एंट्री डाल देना अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उसके बाद आएंगे बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं, कुछ वो अमाउंट जो हम कभी भी फ्यूचर में रिकवर नहीं कर पाएंगे, डूब चुकी अमाउंट होती है, किसी पर्सन से हम रिसीव नहीं कर पाए, वो डूब चुकी है, ठीक है, जिससे हमने पैसे लेने थे वो पैसे नहीं दे पा रहा, मतलब कि वो कभी रिसीव ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे एक्सपेंसेस हो गए बैड डेट, मतलब कि ये कभी रिसीव नहीं, डूबा हुआ पैसा होता है। बैड डेट अकाउंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट मतलब कि जिस पर्सन से पैसे रिसीव करने थे उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी ₹6000। डेप्रिशिएशन यहाँ पे दो अकाउंट हैं, डेप्रिशिएशन और मशीनरी। डेप्रिशिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमारा डेबिट हो जाएगा। मशीनरी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। आप वैसे तो आप ना किसी भी ट्रांजैक्शन में एक चीज़ आपको पता चल गई जो डेबिट होगी तो दूसरे को क्रेडिट कर देना, बस एक चीज़ आपको ढूंढ लेना जो डेबिट है या क्रेडिट है। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट जिसकी पॉसिबिलिटी वो रिसीव नहीं होंगे वो रिसीव हो चुके हैं, तो ये हमारी इनकम है जिसे हम मान चुके थे कि भाई डूब चुका पैसा है वो फ्यूचर में रिसीव हो गया, तो ये तो हमारी इनकम हुई। इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो गया क्योंकि जो इनकम से क्या रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, इनको ध्यान से देखना। इनकम टैक्स पेड, जो इनकम टैक्स है ना, बिजनेस ने इनकम टैक्स ऑनर का पे किया है, मतलब कि उसकी पर्सनल लायबिलिटी पे की है। जब भी क्योंकि बिजनेस का कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स वो ऑनर का ही होगा, तो ठीक है, इनकम टैक्स ऑनर का पे करते हैं तो इट मीन्स कैश बाहर जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा जब भी हम ऑनर की पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खर्चा बिजनेस से कैश निकालते हैं तो हम उसमें ड्राइंग ही लिखते हैं। जैसे कि हम पर्सनल खर्चे, इनकम टैक्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, जो उसके कोई भी घर का रेंट वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है, वो पे करेगा बिजनेस, तो वहाँ पे हम ड्राइंग ही मेंशन करेंगे। तो इनकम टैक्स ऑनर का है, उसका पे किया बिजनेस ने, तो यहाँ पे खर्च है ना, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, डिक्रीज इन एसिड हो गया क्योंकि उसने कैश बाहर